कितनों के साथ अत्याचार हुए और कितने अपना तन विक्रय करने को तैयार हुए। माँ ने बेटे को खोया था, ऐसी अफरा तफरी देखकर भारत माँ का दिल भी रोया था। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? इंडिया की फर्स्ट फीमेल, अरे पता है यार। रोज दंगे होते हैं, रोज हम लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान। 76 साल पहले हमने आज़ादी हासिल करी और हमारे तिरंगे की शान भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 76 साल पहले आज़ादी तो हमारे देश को मिली, लेकिन क्या आज भी हमारा देश कुछ मामलों में आज़ाद है? अब ये सवाल हमारे दिमाग में खटका तो हमने सोचा जनता से भी पूछ लेते हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि आखिर हमारा देश सही में आज़ाद हुआ भी है या नहीं। साथ ही साथ हमारे देश से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो हर एक नागरिक को पता होने चाहिए। क्या हमारे देश की जनता को पता है? चलिए जानते हैं। जैसा कि 15 अगस्त आ चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि भाई आज़ादी का दिवस है, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी भी क्या भारत सब चीज़ों से आज़ाद हो चुका है? क्या लगता है कि हमारा जो देश है वो अभी भी क्या कुछ चीज़ों में बंधा हुआ है? वैसे तो देखा जाए आज़ादी तो मिले बहुत साल हो गए। देखने की बात यह है कि बहुत सी चीज़ों में आप देख सकते हैं अभी भी गरीबी तो बहुत है। 77 ईयर्स जो 76 ईयर लगभग हो चुका है आज़ादी को, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है और मतलब अभी कई चीज़ें करने को बाकी है कि कई चीज़ों से आज़ादी मिलना बाकी है, बट स्टिल जितना मिला है, जितना हमने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। असली आज़ादी है जब हम इस जाति पाति के बंधन से मुक्त हों। मुझे लगता है कि हम पहले खुद को भारतीय समझें, बाद में किसी चीज़ को। तो हम इस छवि को सेकंड पोजीशन पे रख रहे हैं, तो आई थिंक हम आज़ाद अब तक नहीं हुए हैं। तो जैसे हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, जो हम बात करते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? गणतंत्र दिवस की कहाँ, इंडिपेंडेंस डे है ना, स्वतंत्र दिवस। इस दिन हम लोग देश आज़ाद हुआ था ना। और गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ? गणतंत्र दिवस पे हम लोग का 26 जनवरी को लिखी गई थी, मतलब 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त को हमारा। तो रात के 12 बजे वो लकीर खिंच गई थी, जो कि बहुत दुखदायक है। मुझे लगता है हम 15 अगस्त को ये तो कहते हैं कि अरे बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी याद करनी चाहिए कि उस दिन पार्टीशन हुआ था। तो हमारे भारत में अभी भी क्या आपको लगता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम एक्सेल करते हैं? हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए, आप अभी जैसे बोले, मैंने बताया यूएस के लिए काम करते हैं। यहाँ के आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ के 80% मतलब वहाँ के हिसाब से डेवलपमेंट में सारे इंडियन ही हैं। हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, है ना, तो इन सेक्टर्स में। और बहुत बड़ी तरक्की तो ये हो रही है कि नेटवर्क, मतलब हम इंटरनेट वगैरह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। संचार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। कि ये उस रात की बात है जब पार्टीशन हुआ था, जब वो साइन किए गए थे कि हाँ ये ठप्पा लग गया है, अब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग है। उस दिन देश बटा भी था। उस दिन हिंदू मुस्लिम में छंटा भी था, रेड क्लिफ रेखा से कटा भी था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिस नक्शे में शामिल थी, उस दिन वो नक्शा घटा भी था। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह जो भगदड़ मची थी, स्वतंत्रता की किरणें चारों ओर बिखरी हुई थी, फिर भी न जाने कितने घरों की रोशनी बुझी थी। गुलामी की बेड़ियों को टूटने का उत्सव ऐसे तो नहीं मनाना था। क्या आजादी का मतलब अपने ही घर से बेघर हो जाना था? वो हाथ जो कसकर पकड़ा था, लाखों की भीड़ में वो बंधन टूट गया। इतने लोगों के बीच में मेरे अपनों को ना ढूंढ पाया, और सीमा पार करते ही वो नाता पीछे ही छूट गया। इस अमन और सुकून की बात कर रहे हैं, वो तभी हमारे देश के अंदर कायम हो जाएगा जब हम ये समझ लेंगे कि हम सब एक ईश्वर के बनाए हुए हैं और उसी ईश्वर की तरफ लौट जाएंगे। और इस दुनिया के अंदर हमें अपने से पहले अपने देश के लिए सोचना है कि भैया हमारा देश कर्ज में है बहुत, जिसकी वजह से हमारा आने वाला जनरेशन भी उसको भुगतेगा। तो हम सारे मतभेदों को भुला के तन मन धन से खुद को एक सफल इंसान बनाएं और अपनी सफलताओं से अपने देश को कर्ज मुक्त बनाएं। कहाँ कौन आर्टिस्ट मिल जाए, कहाँ कौन
कारीगर मिल जाए, कहाँ कोई नायाब सा शख्स मिल जाए, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। और इसी मिश्रण को भारत कहा जाता है। हमारे साथ ऐसी कई कहानियों को देखने के लिए, ऐसी कई नायाब चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।